दिल्ली एनसीआर में क्यों आ रहे हैं बार बार भूकंप? रिसर्च में आई हैरान करने वाली बात। पिछले 2 महीनों के दौरान दिल्ली एनसीआर में बार बार आ रहे भूकंप की एक बड़ी वजह धरती की सुस्ती को भी है। भूकंप स्तर में लगातार आ रही गिरावट से धरती के भीतर स्थित फॉल्ट लाइनों का लोड असंतुलित हो रहा है। हालांकि अध्ययन अभी लगातार जारी है, इसके अन्य पहलुओं पर भी शोध चल रही है। गौरतलब है कि धरती का वजूद 7 टेक्टोनिक प्लेटों पर टिका है। ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं या धरती के गर्भ में कुछ हलचल होती है तो हमें भूकंप का एहसास होता है। भारत जिस प्लेट पर टिका है उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। बहुत बार भूकंप की वजह इस प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना होती है, तो बहुत बार भूकंप फॉल्ट लाइन की एडजस्टमेंट के कारण भी आता है। दिल्ली एनसीआर के अधिकेंद्र वाले भूकंपों की प्रमुख वजह आमतौर पर फॉल्ट लाइन ही रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ज़मीन के नीचे मुख्यतया 5 लाइन दिल्ली मुरादाबाद, दिल्ली मथुरा, महेंद्रगढ़ देहरादून, दिल्ली सरकौधा रिज और दिल्ली हरिद्वार रिज मौजूद है। लॉकडाउन के दौरान आए भूकंपों का अधिकेंद्र इन फॉल्ट लाइनों के आसपास ही रहा। केंद्र सरकार के निर्देश पर हैदराबाद स्थित नेशनल ज्योग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस दिशा में शोध कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर इस भूकंपों की एक वजह भूजल का गिरता स्तर भी सामने आ रहा है। भूवैज्ञानिक के अनुसार भूजल को धरती के भीतर लोड के रूप में देखा जाता है। यह लोड फॉल्ट लाइनों के संतुलन को बरकरार रखने में मददगार होता है। भूजल के गिरते स्तर से फॉल्ट लाइनों का लोड असंतुलित हो रहा है, इसलिए पिछले दिनों आए भूकंप की गहराई भी धरती के भीतर अधिकतम 18 से 20 किलोमीटर तक यानी उस दायरे में रही जहां अब भूजल नहीं मिलता। दूसरी तरफ एनजीआरआई के भूवैज्ञानिकों ने उन सभी अनुमानों और आकलनों को भी भ्रामक करार दिया है जो इन छोटे भूकंपों को किसी बड़े भूकंप की आशंका से जोड़ रहे हैं। उनका तर्क है कि पूर्व में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है।